गिल्टी ऑफ कैलोरी काउंटिंग, मैं भी वहाँ पे थी. आई हैव बिन देयर, आई हैव डन दैट एंड आई नो हाउ एग्जॉस्टिंग इट इज़. इन फैक्ट एज अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड वेलनेस काउंसलर मैंने भी ऐसे ऐसे प्लान्स बनाए हैं जहाँ पे लिखा होता है कि 100 ग्राम पनीर है आज के डाइट में, इतनी कैलोरीज उस चीज़ में है, उतनी कैलोरीज वहाँ पे हैं, एंड इट बिकम्स अ मेंटल बर्डन. हर समय आपको एक स्केल पे मेजर करना है कि इतनी दाल खानी है, इतने चावल खाने, इतना सब मुझे करना है प्लान. बट जस्ट मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू. एक स्टैंडर्ड प्लेट जो होती है, द लार्ज साइज प्लेट, दैट शुड बी अ मेजरिंग सिस्टम फॉर यू. यू हैव टू डिवाइड दैट प्लेट इनटू 3 पार्ट्स. मेजरली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड आज मैं बात कर रही हूँ अपने सबसे मेजर मील की जो मेरे लिए होता है लंच यूजुअली. सो आई डिवाइड द प्लेट. 50% पार्ट जो है दैट इज वेजिटेबल्स. इट कुड बी अ सैलड, इट कुड बी समथिंग लाइक स्टीम्ड वेजिटेबल्स. और अगर आप उसको कुक करेंगे अच्छे हेल्दी ऑयल में, फॉर एग्जाम्पल अ लिटिल बिट, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑलिव ऑयल, एंड व्हेन यू स्टीम द वेजिटेबल्स, पुट अ लिटिल सॉल्ट एंड पेपर फॉर फ्लेवर, सम लेमन, मे बी अ लिटिल बिट विनेगर, इट बिकम्स टेस्टी एंड डिलिशियस. एंड वेजिटेबल्स जितनी ज़्यादा हो, जितनी ज़्यादा कलरफुल हो, उतना ज़्यादा आपके खाने में न्यूट्रिशन आता है और टेस्ट भी आता है. दिस फाइबर गिव्स यू एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स एंड कीप्स यू फुल ऑफ अ लॉन्गर. सेकेंड पार्ट जो है आपकी प्लेट का, रिमेनिंग 50%, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. लेट्स गिव यू 25% प्रोटीन. नाउ दिस प्रोटीन पार्ट फॉर वेजिटेरियंस कैन बी लेंटिल्स, चिकपी, राजमा, एनी काइंड ऑफ बीन्स, या फिर कोई भी दाल हो सकती है. Those who consume dairy can go for paneer here, and those who like tofu can add tofu. And everybody else who is a non-vegetarian generally goes for a piece of chicken or some kind of fish to cover their protein requirement. Now, the remaining part. जब भी हम किसी हेल्थ प्रोग्राम में जाते हैं हमें लगता है कार्बोहाइड्रेट्स इज एन ईवल थिंग, बट प्लीज अंडरस्टैंड कार्बोहाइड्रेट्स आर एसेंशियल फॉर योर एनर्जी एंड फोकस एंड टू कीप यू मूविंग. सो रिमेनिंग 25% जो है आपकी प्लेट का, इट शुड बी सम काइंड ऑफ complex carbohydrates. You have to start avoiding the refined carbohydrates, by which I mean मैदा and anything like a bakery item. अब इस 25% में आप डाल सकते हैं राइस, which could be white or brown, it could be quinoa, it could be a roti which is made out of multi-grain system, जिसमें आप सत्तू या बेसन भी ऐड कर सकते हैं to make your roti more nourishing. So this is a simple way and मुझे डेली कुछ कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है. आपकी जो स्टमक है, एपेटाइट जो है, वो आपको गाइड करती है नेचुरली. सो जब आप खाना खाएं, शांति से बैठ के खाएं, चबा चबा के खाएं, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के खाएं, ब्रीदिंग करके खाएं और अच्छे इंटेंशन के साथ खाएं, तो ये खाना आपके लिए बन जाता है बहुत नरिशिंग. और आपको ग्रैटिट्यूड का बहुत ध्यान रखना है. Think of all the people who have less fortune than us, who are really fighting for food struggles day to day. तो जो खाना आपको घर में मिल रहा है उसको भगवान के सामने अच्छे से हाथ जोड़ के अच्छे से एक्सेप्ट करके खाइए एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे एनर्जेटिक. और खाना खाने के बाद 10 मिनट मूवमेंट, very important, so that your muscles are using the glucose which you have just given to your system. So start following this, आपका खाना बन जाएगा easy and also you will not have to track a lot for yourself. Stay healthy and happy. If you like this video, please like and subscribe to my channel.